हेलो स्टूडेंट्स। आज आप बायोसेवर्ट के जो आपने नियम पढ़ा था उस नियम के आधार पर आप क्या करेंगे, वृत्ताकार धारावाही लूप के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। देखिए यहाँ पर क्या है, एक वृत्ताकार धारावाही लूप है और क्या करना है, इसके केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें मान लिया धारा आई प्रवाहित हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम क्या करेंगे, जब इस पूरे चालक के कारण निकालना है तो एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे डेल्टा एल, और इसके कारण आर मान लिया, इसकी त्रिज्या आर है तो हर जगह दूरी आर ही होगी, तो आर पे अब यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस अल्पांश के कारण। फिर क्या करेंगे, छोटे छोटे बहुत सारे अल्पांश होंगे तो उन सबको जोड़ लेंगे। तो इस अल्पांश के कारण हमें पहले तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। भाई ये क्या है, एक वृत्ताकार लूप है जिसमें क्या हो रहा है, धारा आई जो है एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है और इसकी त्रिज्या आर है और अल्पांश मान लिया डेल्टा एल है। पी क्यू जो है एक अल्पांश है और डेल्टा एल है। तो यहाँ से अल्पांश के कारण पहले निकालेंगे, फिर पूरे के कारण निकाल लेंगे। तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, माना एक तार आर मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया जिसका केंद्र ओ है। इसमें धारा आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित की जाती है। हमें इस लूप के केंद्र पर धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस लूप की परिधि को अनेक अल्पांश भागों से मिलकर बनी हुई माना जा सकता है। माना किसी एक अल्पांश भाग पी क्यू की लंबाई डेल्टा एल है। चूंकि त्रिज्या परिधि पर लंब होती है अतः अल्पांश के प्रत्येक भाग और केंद्र से मिलाने के वाली कोण बेटा यहाँ पर थीटा बनेगा, क्योंकि हमेशा त्रिज्या जो है वृत्त के किसी बिंदु पर लंब होगी, क्योंकि वहाँ टेंजेंट एक ड्रॉ करेंगे। दिशा अगर ज्ञात करनी है तो वो हमेशा यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट जब भी लेंगे और यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा लंब होती है, 90 का कोण यहाँ पर बनेगा। इसलिए बायोसेवर्ट के नियम से, तो बायोसेवर्ट का अब केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा बी क्या होता है, म्यू 0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। आर दूरी तो आर यहाँ पर त्रिज्या वही दूरी हो गई। तो यहाँ थीटा की जगह क्या है 90 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती, तो ये वैल्यू खत्म हो गई। यहाँ पर म्यू 0/4 आई इंटू डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। अब बेटा दाएं हाथ के हथेली के नियम, ये अब बाद में भी पढ़ाएंगे, या आपने 10th क्लास में पढ़ा है हथेली का नियम, अगर ध्यान हो, नहीं पता है तो मैं बाद में इसको बता दूंगा। दाएं हथेली के नियम के अनुसार बेटा यहाँ पर होगा, जो स्थित चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी की दिशा लूप के ठीक लंबवत होगी। कैसे होगी एक बार पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो मैं बताऊंगा ही। लूप के प्रत्येक अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी, अतः पूरे लूप के कारण ओ पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी के सभी अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्रों का योग होगा। अर्थात अब बेटा क्या है, सीधे हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल बी निकालना है तो जितने बहुत सारे अल्पांश होंगे उन सबको जोड़ देंगे। फिर डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा बी, तो मान लिया ये सिग्मा डेल्टा बी आ गया। अब सिग्मा और डेल्टा बी की वैल्यू हम लोगों ने अभी ये निकाली है, म्यू 0/4 आई डेल्टा एल अपान आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, सब चीज़ कांस्टेंट है, एल को छोड़कर, एल डेल्टा एल लिया है तो इसको छोड़कर सारी चीज़ कांस्टेंट है। म्यू 0/4 आई भी कांस्टेंट है, आर भी, तो इनको बाहर ले लिया तो सिग्मा के अंदर हमारा केवल डेल्टा एल बचेगा।
आप देखो बेटा सभी डेल्टा एल का योग, तो सभी डेल्टा एल का ये वृत्ताकार लूप है ना बेटा। अब सभी जितने भी डेल्टा एल होंगे इसी पर होंगे, यानी कि क्या आएगा, ये वृत्त की परिधि ही तो आएगी। और वृत्त की परिधि किसे नहीं पता है, सभी को पता है 2πr होता है। तो डेल्टा एल की वैल्यू जो होगी 2πr हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए बेटा म्यू ये वैल्यू तो उतार लेंगे ऐसे, और डेल्टा सिग्मा डेल्टा एल की वैल्यू क्या आ गई 2πr। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, तो यहाँ पर अंदर 2π क्या आ गया 2π, यहाँ पर देखिए r² था, एक r काट दो। अब 2π से अंदर मल्टीप्लाई 2πi/r। अब बहुत ज़्यादा इस 2π से इसको भी काट दो तो 2 बचा। तो आपका आया क्या बेटा, v इक्वल्स टू μ0I/2r न्यूटन एम्पियर मीटर। ये समीकरण 2 हो गया। अब बेटा है क्या, तो लूप में धारा की दिशा वामावर्त दिखाई गई है। भाई एंटी क्लॉकवाइज हमने शुरुआत में बात की थी। अतः तथा ओ पर चुंबकीय क्षेत्र लूप के तल के लंबवत बाहर की ओर दिष्ट है। यदि लूप में धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती, अगर दक्षिणावर्त होती तो बेटा क्या होता, दिशा बदल जाती, बी की दिशा लूप के तल लंबवत होती लेकिन अंदर की ओर, यहाँ बाहर की ओर है, मतलब पेपर के ठीक ऊपर। ऊपर के लिए बेटा जो है हमेशा बिंदु लगेगा और ये क्रॉस, अंदर के लिए क्रॉस, तो अंदर होता तो क्रॉस लगता।